ओम शांति। सबसे पहले मैं ओम शांति। सबसे पहले मैं संतोष भाई जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, बाबा का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज इन सब महान पवित्र आत्माओं के सामने बात रखने का मौका दिया। एक बाबा के महारथी राहुल भाई जी का वेलकम करने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले एक्चुअली ये बाबा के नए बच्चों को जो संतोष भाई जी आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक्चुअल में मुझे इस ग्रुप में ऐड होने से पहले बिल्कुल भी अव्यक्त वाणी और साकार मूल्य में कोई डिफरेंस भी नहीं पता था। फॉर्चुनेटली आई वाज एडेड इन दिस ग्रुप और मुझे मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम साकार, पहले जो बाबा के नए बच्चे जो इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको बता दूं कि अव्यक्त मूल्य और साकार मूल्य में क्या क्या डिफरेंस है। साकार मूल्य में ये था कि ब्रह्मा बाबा के तन में आके जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया और उस टाइम की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो शास्त्रों का भी ज्ञान था ब्रह्मा बाबा के पास, उसके हिसाब से जो मूल्य लिखी गई वो साकार मूल्य थी। और अव्यक्त मूल्य जब बाबा अव्यक्त हो गए तो गुलजार दादी के तन में आके ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने जो डायरेक्ट ज्ञान दिया, जो डायरेक्ट गाइडलाइंस दी, उन्हें अव्यक्त मूल्य कहा जाता है। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। तो मुझे इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो बाबा के भेजे हुए दूत राहुल भाई जी, संतोष भाई जी, जिन्होंने मेरी लाइफ में चेंजेस लाए, जिन अव्यक्त वाणियों के साथ मैं अब आगे जिंदगी में बढ़ रही हूँ, अपनी पुरुषार्थ की गति को तेज कर रही हूँ, वो इन्हीं की वजह से है। तो सारा क्रेडिट इनको ही जाता है। मैं जैसे भी अव्यक्त मूल्य में जो भी चीजें होती हैं, जैसे महावाक्य बाबा के होते हैं कि तुम क्या खुशी के सागर के बच्चे बने हो, तो क्या खुशी में, हर संकल्प में खुशी में लहराने वाली आत्मा हो। ऐसे ऐसे महावाक्य हैं जो हम अपनी डेली की लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ, हम जो कभी भी कोई डाउन फील करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम अपना दिमाग में बिठाते हैं, धारण करते हैं और वही दिमाग में चलते हैं, तो हम अपनी स्थिति को ऊपर कर लेते हैं। एक रस अचल अडोल अवस्था जो होती है वो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इन अव्यक्त मूल्यों की वजह से। जैसे कि लास्ट वीक में ही एक अव्यक्त महावाक्य था कि आपका जैसे कैमरे में जैसे पिक्चर, आप जैसे फोटो ली जाती है आपकी, तो कोई हलचल होती है तो वो फोटो अच्छी नहीं आती। इन द सेम वे आपको इस पुरुषोत्तम संगम युग में ड्रामा रूपी कैमरे से कैप्चर की जा रही है आपकी फोटो, तो वो जो चित्र है वो आगे जाके चरित्र के रूप में गायन होगा। तो ये नशा चढ़ाने वाली बातें हैं, ये मुझे अब पता लगी हैं इस ग्रुप में आने के बाद। तो मैं अंदर से आई एम सो ग्रेटफुल इस ग्रुप के लिए, ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए, संतोष भाई जी के लिए, राहुल भाई जी के लिए। राहुल भाई जी अपनी मनन चिंतन से और अपनी इन्विजिलेटर हैं, जैसे वो जैसे हमारे को असेसमेंट कराते हैं कि हम कितना एग्जामिनर हैं, कि हम कितना पीछे हैं, कितना आगे हम बढ़ सकते हैं। हमें अपने आप को पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ना है अभी हमें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राहुल भाई जी का, जो कि बाबा के महारथी, बाबा के अमूल्य रत्न, जो हम सोई हुई आत्माओं को उंगली पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं, पुरुषार्थ की गति तेज कर रहे हैं, अपनी सभी दुआओं, भरपूर दुआओं के साथ इस ग्रुप के मेंबर्स के सभी ग्रुप के मेंबर्स की सभी की तरफ से उनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। थैंक यू रचना बहन। रचना बहन ने बहुत अच्छी बात हमें याद दिलाई। बाबा ने जैसे कहा था, स्थिर मूर्त ही साक्षात्कार मूर्त है। तो ये बहुत अच्छा सम्मान का पॉइंट भी है, चेकिंग का पॉइंट भी है कि हम कितने स्थिर रहे पूरा वीक। तो आज बहुत सारी बातें हम चेक भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो जो भाई बहनें पहली बार इसमें जुड़े हैं तो उनको बता देते हैं कि इस सेशन का पर्पस है कि पूरे वीक में हम जो मुरलीज पढ़ते हैं, और जो मुरलीज पढ़ने का हमारा एक फिक्स टारगेट होता है, डेट्स होती है, तो एक तो हमारी रीडिंग स्टडी हैबिट डेवलप हो और हम उसको गहराई से पढ़ने के लिए एनकरेज हो, और फिर वीकेंड पे आके हम मिलके सब आपस में उसका असेसमेंट करते हैं
क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी का फोकस किसी बात पे ज़्यादा होता है, किसी का फोकस कहीं और होता है, तो कोई बात अगर किसी से छूट जाती है तो वो मिल के सारी बात कंप्लीट हो जाती है। इसलिए ये फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी के जैसे है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट मॉडलियाँ इस बार हमने देखी, तो उनको हम रिवाइज करेंगे। तो सभी तैयार हैं, जोश में हैं? सभी को तैयार होना बहुत ज़रूरी है, सभी पढ़ के भी आए होंगे। यस। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जो भी, ये बिल्कुल पक्की बात है, आप कोई भी ये सोच के ना चले कि आप वीकेंड पे सेशन में आएंगे और सारा स्पून फीडिंग हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 50 मिनट में हमें 7 अव्यक्त मुरली रिवाइज करनी होती हैं। तो हर एक मुरली को एवरेज मिलता है 6 या 7 मिनट्स, और हर एक अव्यक्त मुरली अगर 12 पेज की होती है तो हर पेज को मिलता है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में एक पेज को हम रीड नहीं कर सकते, हम सिर्फ मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमेशा माइंड में होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी वो मुरलियाँ सारी पढ़ी हैं उन्होंने बहुत सुख पाया होगा उसका, क्योंकि बहुत सुख है इन सारी मुरलियों में। तो आपने कई सारी बातें नोट की होंगी, उसमें एक बात है कि बाबा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। किया होगा आपने ऐसा अनुभव? तो प्रश्न ये है कि बाबा इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? बाबा ने खुद भी बताया। बाबा इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा आंसर आया है, टू एक्टिवेट अवर माइंड। ये सब बातें ध्यान में रखने की हैं। किसी भाई ने बोला है हलचल मचाने के लिए। हाँ, बाबा ने एक बार आंसर दिया था, सभी को अलर्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, बच्चों के दिमाग को एक्टिव करने के लिए, हमें दर्पण दिखाने के लिए, टू चेक अवर सिचुएशन, यस, टू कीप अस एंगेज्ड, वेरी गुड, बुद्धि रूपी सागर का मंथन करने के लिए, राइट। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। इसी तरह से आपने दूसरी थीम देखी होगी इन सारी मुरलियों में, बाबा ने शक्तियों के बारे में बहुत बात की है कि आपको कौन कौन सी शक्तियों पे काम करना है। और अभी हमारा वो समय आ गया है कि हम इन सारे पावर्स की डेप्थ को भी समझें और उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सारी बात भी हम सीखें। क्योंकि अभी वो समय चल रहा है जब हमें सारी बातें यूज़ करनी है। बहुत बातें ऐसी भी हो रही हैं जो आपको समेटनी है। समेटने की शक्ति इस समय बहुत अधिक ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको इस समय परखने की शक्ति भी चाहिए, और परखने की शक्ति बहुत सूक्ष्म है। बहुत सारी बातों को सामना भी करना है, बहुत सारी बातों को समाना भी है, इसके अलावा और भी बातें आएंगी। एक बात आपने और नोट की होगी, बाबा ने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे भी फोकस किया है। बाबा जो प्रश्न पूछते हैं उनसे जाहिर होता है, बाबा पूछते हैं कि ये बात ऐसे है तो, लेकिन आपने कैसे किया फिर ये। और एक और बात है, बाबा ने फ्यूचर विजन्स की बात की है बहुत सारी बात मुरलियों में। बाबा ने कहा है कि आने वाला टाइम ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे कि वो कल की ही बात है। और एक लास्ट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जैसे बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है, वीकेंड से पहले हमें ATR देना होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि जो भी बातें हमें बताई गई, सिखाई गई, उस पर हमने एक्शन क्या लिया। तो हर वीक एंड पे जो हम डिस्कशन करते हैं वो लास्ट वीक का ATR भी है, तो वो हम बाबा को ही देते हैं, किसी और को तो हम नहीं देते। तो आई होप सब इस बात के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सारी बातें माइंड में हमें रखनी है। अगर कोई भाई बहन नए भी हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि हमारा इस वीक का सिलेबस क्या था। 24 जुलाई से लेके 29 अक्टूबर तक की मुरलियाँ हमने ली थी, जिनके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम सबको ये सारी मुरलियाँ बहुत इन डेप्थ स्टडी करके आनी होती हैं,
और ये सेशन इस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम, और आगे से ऐसा होगा कि जो लोग पढ़ के नहीं आएंगे उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं। जो नई भाई बहन आते हैं उनको रियायत दी जाती है कि थोड़ा उनको भी समझ में आ जाए, तो वैसे कर लेते हैं। लेकिन पर्पज़ स्पून फीडिंग है नहीं, एक्चुअली पर्पज़ है कि हम सब लोग बहुत इन डेप्थ स्टडी कर कर आए, और यहाँ पर हम इंटेंसली उसकी एप्लीकेशन पे हम बात करें। तो ये सिलेबस आपने देख लिया। अगले वीक का सिलेबस भी इस तरह आएगा। तो अभी हम आते हैं इस वीक की हमारी पहली मॉड्यूल पर। तो बाबा ने बहुत गहरे टॉपिक से शुरुआत करी कि बिंदु रूप में और अव्यक्त रूप में दो शब्द हैं तो अंतर भी होगा। तो क्या अंतर होगा, पहले बिंदु रूप अवस्था बनेगी या पहले अव्यक्त अवस्था बनेगी? तो बाबा ने ये कहा कि बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। ओके, कुछ भाई बहन कह रहे हैं साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, इंटरनेट ऐसे ही रहता है, तो कभी कभी थोड़ा हो जाता है। तो ये आवश्यक है कि हमारी अव्यक्त स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जाए ताकि बिंदु रूप की स्थिति में रहना सहज हो। इसके लिए बाबा ने हमें इशारा दिया, बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करना चाहिए। तो बाबा ने इसमें कई सारी बातें और बताई हैं, क्योंकि संकल्पों का जो पूरा कारोबार है ये बहुत मुख्य विषय है हमारी पढ़ाई का। तो पूरे वीक में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे संकल्पों की एवरेज स्पीड क्या रहती है। कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है। और एक बात ये भी चेक करनी है कि हमारा एक संकल्प और दूसरा संकल्प, इन दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं। अगर हमें ये पता चलने लग जाए और ये स्किल हमारे पास आ जाए तो बहुत सारी बातों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में स्पेस, कि ये जो स्पेस है यही शांति की शक्ति का आधार बन सकता है। तो ऐसा अभ्यास आपने इस वीक में किया है? बाबा ने फिर इसमें यह भी बताया है कि फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती, वह बिंदु रूप में सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। और इसके लिए बाबा ने 2 बहुत अच्छे शब्द यूज किए हैं, एकांत और व्यक्तिगत पुरुषार्थ। जब तक हमारा इंडिविजुअल पर्सनल अटेंशन नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं। तो सभी इस बात पे भी ध्यान दे रहे होंगे। फिर बाबा ने इस मॉडल की बहुत अच्छी बात थी, बाबा ने सेविंग्स स्कीम की बात की है, बचत की योजना। तो कौन कौन सी चीज़ों की हमें बचत करनी है? कौन कौन सी 3 बातें बाबा ने बताई जिनकी हमें बचत करनी है? अभी पूरे आंसर नहीं आया। समय, संकल्प और शक्ति, तीनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया, समय है, संकल्प है और शक्ति है। लेकिन पूरी वीक का आप इंट्रोस्पेक्शन करके देखिए, या
नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग करिए कि समय हम बचाएंगे कैसे, बचत की योजना है ना। समय कैसे बचाएंगे, संकल्प कैसे बचाएंगे, और एनर्जी कैसे बचाएंगे। इसके लिए बाबा ने मुरली में आंसर दिया है किसी और मुरली में कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि लीकेज कहाँ पे हो रही है, लीकेज कहाँ पे हो रही है। और लीकेज का पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा अपना, जैसे पोता मिल की बात हम कर रहे थे टाइम शीट की, तो टाइम शीट का जो हमने डिस्कस किया था, कौन कौन भाई बहन उसे लिख रहे हैं पूरा हर घंटे का। ओके, एक बहन ने बोला है। ओके, ये हमें फिर से, ओके, कोई कोई 2 घंटे का भी लिख रहे हैं। ये बहुत मेन बात है, हमारी मुख्य रिसोर्सेज है ये, टाइम, थॉट्स और शक्ति, पावर्स, टीटीपी। इनका अगर हम अपना हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो फिर वो होगा नहीं। फिर हम क्या कहते हैं कि हमें एकांत का समय कम मिलता है और अपने मनन का समय भी कम मिलता है, लेकिन समय कहाँ से आएगा। और बाबा ने ये बता दिया और आप सबने अनुभव किया होगा, ये जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है कि हमारे संकल्पों की स्पीड बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। सिर्फ 1 वीक का असेसमेंट करेंगे, इन जनरल नहीं बताएंगे। अगर हमारे संकल्पों की स्पीड बढ़ रही है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। किसी ने बोला है बहुत कम हो चुकी है, तो आप ये डायरी में नोट कर लीजिए अच्छे से। इस वीक में हमारा बहुत मेन फोकस रहेगा हमारे संकल्पों की स्पीड क्या है, और ये बात नोट करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जिनकी वजह से वो स्पीड तेज हो रही है। फिर उन बातों को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके फिर उसको एनालाइज करना है कि क्या इस बात को हम ज्ञान का ऐसा कौन सा पॉइंट यूज करें कि ये बात हमारे संकल्पों की स्पीड को ना बढ़ाए। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ इशारा दिलाया जो शायद बहुत कम मुरलियों में ये बताई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, और इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन भी रहता है भाई बहनों को, इसलिए बाबा की इस बात को एज इट इज समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि एक तरफ संकल्पों की स्पीड बढ़ेगी, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। और इविल स्पिरिट का रूप क्या होता है, उनका स्पष्ट रूप तो है कि किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे, उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ना सिर्फ ये है कि ये बातें अगर हमारे साथ हो तो हम ध्यान रखें, बल्कि अभी आने वाले समय में ये भी होगा कि हमारे चारों ओर ऐसी बातें होंगी, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात को अच्छे से समझ के इसकी भी तैयारी करनी है, और किसी आत्मा के संग ऐसे होता है तो उसकी हेल्प करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, ये बात गुप्त रूप में बहुत आएगी। गुप्त रूप में आने का क्या मीनिंग है, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उनमें यह एविल अर्थात बुरे संस्कार का फोर्स इतना हो जाता है जो वह एविल स्पिरिट के समान ही हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि यह बहुत होने वाला है, तो जो चीज़ होने वाली है उसकी तैयारी हमें बहुत करनी पड़ेगी।
और इन सब बातों से बचने के लिए, इन सब बातों का सामना करने के लिए हमारी बचत की स्कीम बाबा ने बताई। फिर बाबा ने एक और लास्ट में बात कही कि सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। ये फिजिकल काम करने की बात इतनी नहीं है जितनी कि एफिशिएंसी बढ़ाने की बात है। इसीलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिए दो। जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, देवियाँ होती हैं, उनकी भुजाएं दिखाते हैं, अष्टभुजाएं। तो अष्टभुजाएं भी इसलिए दिखाते हैं कि वो बहुत सारा कार्य एक साथ कर सकते हैं, जो उनके पास अष्ट शक्तियाँ हैं। इसी तरह से पांडवों को बहुत लंबा चौड़ा दिखाया है क्योंकि लंबी बुद्धि है। तो इस तरह की बातें इसमें हमने सारी नोट की। हम नेक्स्ट मुरली पे आएंगे 27 जुलाई। इसमें बाबा ने कहा कि खुद को देखने का अभ्यास बढ़ाना है। लेकिन जब हम खुद को देखने का अभ्यास बढ़ाएंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखें फिर हम उस समय, क्योंकि आप सभी अभ्यास करते भी होंगे। बताइए। संकल्पों को देखना है, संकल्पों को भी देखना है, और क्या देखना है, अपना स्वरूप देखना है, अव्यक्त कितना बने हैं ये देखना है, विशेषताओं को भी देखना है, कमजोरियों को भी देखना है, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त कितना बने हैं ये भी देखना है, अलौकिकता कितनी आई है ये भी देखना है, संस्कारों को देखना है, हर्षित मुख कितना बने हैं ये भी देखना है। राइट। ये बहुत जरूरी अभ्यास है। इस मुरली का टाइटल था कि अव्यक्त मूर्त बनने के लिए किन किन शक्तियों की आवश्यकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई सोचे कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं या आंख खोल के भी बैठ जाएं और किसी से भी बात ना करें, पूरे दिन मौन हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि अव्यक्त स्थिति हो गई। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बहुत सारी शक्तियां चाहिए, उसका रिजल्ट है अव्यक्त स्थिति बनना। तो कौन कौन सी शक्तियां हमें चाहिए जिससे कि हम अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। बाबा ने कहा समाने की भी चाहिए, सहन करने की भी चाहिए, सामना करने की भी चाहिए, समेटने की भी चाहिए, परखने की भी चाहिए और निर्णय करने की भी चाहिए। और इसके अलावा सबको साथ लेके चलने के लिए स्नेह और सहयोग की शक्ति भी चाहिए। तो आप सोचो कि अव्यक्त स्थिति बनाना ये रिजल्ट है टोटल सारी बातों की। तो शक्तियों का टॉपिक हम आगे भी इसमें डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। बाबा ने फिर बताया कि चक्रवर्ती राजा बनना है या विश्व महाराजन बनना है तो जिम्मेदारी भी तो वैसी उठानी पड़ेगी ना। तो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जो आपको लगता है, क्या लगता है। प्रश्न है कि विश्व महाराजन बनने वालों की क्या क्या जिम्मेदारी। हाँ जी। पालना करने का संस्कार होता है, सभी आत्माओं के प्रति स्नेह होता है, सबको समाने का, दूसरों पर दया भाव, सभी को आगे बढ़ाना। राइट। फुल्ली सेल्फ कंट्रोल। राइट। जिस सर्व के स्नेही और सर्व के साथ संबंध, प्रजा संतुष्ट रहम भाव, विश्व की सेवा भाव रहता है, देने का संस्कार होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ रहती है, उदार चित्त होते हैं। पता चल जाता है कौन कौन मुरली पढ़ रहा है अच्छे से।
रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर होती है, सदा दाता होते हैं, विश्व कल्याणकारी होते हैं, पालना, सहयोग, जस्टिस, यस, सर्व के प्यारे, सर्विस पर तत्पर, राइट। तो बाबा ने इसमें एक बात बताई थी, वो किसी ने बोली नहीं अभी तक। बाबा ने कहा जितना पहले आप करेंगे उतना विश्व के बाप बनेंगे या विश्व के बाप समान बनेंगे। बाबा ने इसमें बताया था कि बाप बनने के दो मीनिंग है, एक तो बाप समान बनना और दूसरा राजा को भी बाप कहते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है, पहले आप। तो ये बहुत डीप बातें हैं, सुनने में तो अच्छी हैं ही, लेकिन इनका मीनिंग भी बहुत गहरा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, बाबा ने कई मुरलियों में बताई है, ये इष्ट बनने वाली जो आत्माएं होती हैं, अष्ट रतन वाली जो आत्माएं होती हैं या उनके समान जो आत्माएं होती हैं, उनमें क्या विशेषता होती है। ये इसकी डेफिनेशन बाबा ने 2-3 जगह अलग अलग बहुत गहराई से बताई है। इष्ट देव बनने वालों की या अष्ट रत्नों की क्या विशेषता होती है मुख्य। सदा सफलता मूर्त होते हैं, ये लिखा है किसी ने, ओके। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा बात बताई है, ऐसी आत्माओं में यस अष्ट शक्तियां एक ही समय पे समान रूप में मौजूद रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी एक शक्ति बहुत अधिक है, कभी दूसरी आ गई, सारी ही शक्तियां सदा समान रूप में होती हैं। तो इस बात पे भी हम गौर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभी हम क्या तैयारी हमारी हो रही है कि अष्ट शक्तियों का जो टॉपिक है वो आगे तो आने वाला है ऑब्वियसली, अभी हम 1970 पर हैं, तो उसके लिए हमें अपने मन को तैयार करना है, अष्ट शक्तियों के बारे में गहराई से अनुभव करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कौन सी शक्ति को यूज करने से कैसे हमें सफलता मिली, क्या हुआ। नेक्स्ट मुरली है 30 जुलाई, बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है ये भी। बाबा ने इसमें बोला कि योग की सिद्धि और कर्म की सिद्धि होनी चाहिए, और योग की सिद्धि और कर्म की सिद्धि ना होने का कारण क्या है। तो ये थोड़ा डीप टॉपिक है। योग की सिद्धि और कर्म की सिद्धि का मीनिंग क्या है, पहले तो ये बात है। तो जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो समझ रहे होंगे इसका कॉन्टेक्स्ट, योग की सिद्धि और कर्म की सिद्धि का मीनिंग क्या है, राइट। अनीशा बहन ने बताया कि जो संकल्प किया वो पूरा होगा। फिर किसी ने बोला है कोई व्यर्थ नहीं होगा, संकल्पों की सिद्धि होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सूक्ष्म टॉपिक है और बहुत जरूरी बात है। हम पूरे दिन में कुछ भी ऐसा ना करें जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आने वाला नहीं है। तो बाबा ने फिर बता भी दिया यहाँ पे कि यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की सिद्धि नहीं होती है। तो ये एक तरह से हमारे लिए सूत्र है, फॉर्मूला है, वन लाइनर है जो हमें लिख लेना चाहिए कहीं। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की सिद्धि नहीं होती है। और पूरे दिन भर ये अटेंशन देना कि क्या यथार्थ है, क्या यथार्थ नहीं है, ये एक बात है, मेहनत की बात है, पुरुषार्थ की बात है। इन सब के लिए मुख्य चाहिए कंट्रोलिंग पावर। तो इस बात को बहुत अच्छे से हमें नोट करना है इस वीक में, कंट्रोलिंग पावर का हर दिन यूज करके देखेंगे। बाबा ने कहा जैसे पॉपुलेशन का बर्थ कंट्रोल होता है, ऐसे ही कंट्रोल करेंगे व्यर्थ का और साधारण का भी, फिर जो बचेगा वो यथार्थ होगा और उसकी सिद्धि होगी। तो एक तरह से हमें अडॉप्ट करनी है जीरो वेस्ट पॉलिसी। कर सकते हैं हम ये जीरो वेस्ट पॉलिसी, एक्सेप्टेड।
फिर नेक्स्ट वीक ATR भी होगा इसका, एक्शन टेकन रिपोर्ट की क्या किया हमने। ये बहुत मज़ेदार बात है, पुरुषार्थ करने में बहुत मज़ा आएगा, और जो लोग सारी मुरलियाँ बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार स्टडी है ये। फिर बाबा ने कहा कि एक उदाहरण बन के दिखाना है, जैसे ब्रह्मा ने बन के दिखाया। तो हमें ये सोचना है कि हमें किस बात में उदाहरण बन के दिखाना है, किस बात में उदाहरण बन के दिखाना है। कोई आप उसका उदाहरण देंगे? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यस, ज्ञान मूर्त बनने में, संपूर्ण योगी बनने में, जो भी आप ये आंसर दे रहे हैं ना, बाबा जैसे कहते हैं आपके ये आंसर सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो फिर ये बाद में पूछा जा सकता है। नो एक्सपेक्टेशन, ये उदाहरण बन के दिखाना है। बाप समान, बाप समान तो बड़ी बात हो गई, टोटल बात हो गई। सर्व परिवर्तन नहीं, वन वीक का बताना है सिर्फ। इस वीक में किस बात का उदाहरण बन के दिखाना है जो औरों को भी नजर आ जाए। फरिश्ते बन के दिखाना है 1 वीक में, बड़ी बात है। अव्यक्त स्थिति, सेवा, ऑलवेज हैप्पी हैप्पी, साइलेंस मूर्त, व्यर्थ समाप्त, खुशी के खजानों से भरपूर, वेस्ट को खत्म करके, व्यर्थ से मुक्त, एक रस, फॉलो फादर, टाइम टेबल फॉलो करके, टाइम सफल करके। तो ये आप नोट कर लीजिए, और सोच इसके बारे में और भी आप बातें निकाल सकते हैं कि किस बात के एग्जाम्पल हम हैं। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए। ऐसे ही जब किसी आत्मा में कोई कमी कमजोरी होती है तो उसको भी एक तरह से उसे ग्रहण लगा हुआ है, तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट मुरली है हमारी बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो बंधन मुक्त आत्मा जो होगी उसकी निशानियां बाबा ने क्या बताई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द रिपीटेशन या बाकी सब के लिए पूछ लेते हैं। आप बता दीजिए। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है वो योग युक्त होगी, और एक और बात रह गई अभी, जीवन मुक्त होगी। तो सिंपल इक्वेशन है। अब इसको हमें उल्टा करके पूछना है कि क्या हम जीवन मुक्त अनुभव कर रहे हैं, क्या हम 24 घंटे हर समय योग युक्त हैं। तो आंसर आएगा नहीं। तो जहां जहां नहीं आंसर आएगा वहां वहां समझना है कि कुछ ना कुछ बंधन है। सिंपल है। आपने एक और बात नोटिस की होगी इन सारी मुरलियों में, बाबा आते ही ये अभ्यास कराते हैं कि जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। क्या ये अनुभव कर रहे हो? बाबा ने लगभग ये 7-8 में से 4-5 मुरलियों में ये पूछा है। जैसे बाप दादा शरीर में आते हैं, दादी के शरीर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, ऐसे ही आपने शरीर में प्रवेश किया है। ये अभ्यास हम बार बार बढ़ा सकते हैं। तो देह का आधार लेके कर्तव्य किया, और जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो बाबा ने बहुत प्यारे से इसको एक्सप्लेन किया है। जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो गई, बंधन मुक्त होंगे तो योग युक्त होंगे, योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त होंगे। तो देह का आधार लेके कर्तव्य किया, और जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो बाबा ने बहुत प्यारे से इसको एक्सप्लेन किया है। जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो गई, बंधन मुक्त होंगे तो योग युक्त होंगे, योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त होंगे।
तो संबंधों से, पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त हो जाना, ये थोड़ा काम करना है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर जोर से करनी है। बाबा के एक एक शब्द पे भी हम ध्यान देते रहें, जोर शोर से करनी है। जैसे बाप अभी आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। ये अभ्यास हमें करते जाना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी सेवा हम करते हैं तो हम कैसे पता करें जो सेवा हमने की वो सफल हुई कि नहीं हुई? तो सेवा की सफलता का स्वरूप क्या है? आप सबको याद होगा इसका आंसर भी, बहुत अच्छे से सभी लोग तैयारी करके आते हैं। क्या है? 3 बातें वो। यस। तो जिन भी आत्माओं की सेवा की तो उसमें 3 बातें चेक करनी है। क्या वो आत्माएं बाप के स्नेही बनी, बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनी, क्या पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाया? तो अभी हम इसी का ही अपना टेस्ट कर लेते हैं, जूम सेशन का ही। तो क्या इससे, जूम सेशन से, संतोष भाई जी ने जो शुरू कराया, क्या आप आत्माएं बाप के स्नेही बने? तो आप खुद ही अपने रिजल्ट दे सकते हैं। बाप के स्नेही बने हैं। यस। बाप के कर्तव्य में सहयोगी बने हैं और पुरुषार्थ में शक्ति रूप भी बने हैं। तो फिर ये सेवा सफल हो रही है। सिंपल है ना? ऐसे ही हमें पता करना है। सिर्फ संदेश देके खुश नहीं हो जाना है, कहीं भी फॉलो अप भी हमें करना है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को बड़ा समझ के रिगार्ड देना, यह सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। हर बात में पहले आप, ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। ये कितना बड़ा इक्वेशन है, कितना डीप है। जितना पहले आप कहेंगे उतना विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान बनने का क्या अर्थ है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व के बाप ही कहलाएंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप समान भी बनेंगे। लेकिन कैसे? पहले आप करने से। तो ये भी एक बड़ा लेसन है। तो ये भी हमें इस वीक में नोट रखना है। इसका भी हमें ATR लेकर आना है कि पहले आपका संस्कार हमने कितना भरा अपने अंदर। तो ATR का ये हमारा आइटम है, पहले आप। कर सकते हैं ये? राइट। फिर बाबा ने बोला, ये भी अटेंशन देने की बात है कि जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? तो जो जो भी हम आत्माओं को देना चाहते हैं, प्राप्ति कराना चाहते हैं, सिंपल है, वो हमें अपने अंदर भरना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है। जो हम देना चाहते हैं वो हमारे अंदर तो होगा ही होगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हर बात में रेगुलर होना है। पढ़ाई में भी रेगुलर होना है और हर बात में रेगुलर होना है। जितना रेगुलर होंगे उतना ही रूलर बनेंगे। इसमें भी फिर बाबा ने एक लास्ट बात बोली जो कि इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ये बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जो बड़े बड़े VVIP होते हैं
उनका एक तो हर सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होता है, हर मिनट का तो होता ही है, और उनको कितना बोलना है उनके शब्द भी फिक्स होते हैं। जैसे कहीं भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाएंगे तो उनको कितना बोलना है वो फिक्स्ड है, वो उससे ज़्यादा कम नहीं बोलते फिर। तो ऐसे ही हमें ये भी ध्यान देना है, हमारा ये बोल, हमारा सब कुछ टाइम टेबल ये फिक्स होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर आएंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। तो इसमें बाबा ने कहा आपकी आंखें क्या क्या कर सकती हैं, आपकी आंखें क्या क्या हैं। तो इस मुरली के साथ साथ हम पिछली सारी मुरलियों को भी मन में लेकर आएंगे, और जितनी भी जो अब तक हमने आज तक पढ़ी है, बाबा ने आंखों के लिए क्या क्या बताया है, आंखें, हमारी आंखें क्या क्या हैं, आंखों को बाबा ने किस किस चीज़ से कंपैरिजन किया है। बल्ब का काम करेंगी, ओके, दर्पण का काम करेंगी, ओके, रोशनी देंगी, ठीक है, और क्या क्या होगा, जादू की डिब्बी है ये, हमारी आंखें, हम सबकी आंखें जादू की डिब्बी बन जाएंगी या बन रही हैं। आंखों में स्नेह हो, नज़र से निहाल, साक्षात्कार कराएंगी, बल्ब की तरह हैं, ओके, और क्या है, निहाल करेंगी, ठीक है। अभी तो काफ़ी कुछ रह गया, जादू की डिब्बियां हैं, पिचकारी है, ओके, शक्तियों की पिचकारी है, और भी कुछ रह गया, रूहानियत दिखती है, नयन हमारे नई दुनिया को दिखाएंगे, वेरी गुड, सभी को शांत करेंगे, विल स्प्रेड पीस लव, रूहानी नैन, सृष्टि बदलेगी दृष्टि से, बाप का साक्षात्कार करेंगे। गाने में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, क्या कहते हैं, ओ बाबा नैन तेरे, हाँ चलो, दीपक भी हैं, उड़न खटोले, यस। हाँ, ये निर्मल बहन ने बहुत अच्छा बताया, यथार्थ घर दिखाएंगी, यथार्थ रूप दिखाएंगी, और यथार्थ राजधानी दिखाएंगी, तीन बातें दिखाएंगी। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है हमारे पास। हमारी आंखें बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, ये बहुत बड़ी मशीन कह सकते हो, बहुत बड़े हमारे साधन हैं, हथियार हैं, वेपन्स हैं, कुछ भी कह लो, शक्ति है, दूरबीन है, यस यस, क्या बात है। एक आंख में शांति धाम हो, एक में सुख धाम हो, बाबा ने ये भी कहा है, राइट। फिर बाबा ने ये भी कैमरा भी है, राइट, यस। बाबा ने कहा लेकिन जब आंखों में डिफेक्ट आ जाता है तो एक के बजाय दो चीजें दिखाई देने लगती हैं। दो चीजें कौन सी होती हैं, शरीर भी दिखाई देता है, आत्मा भी दिखाई देती है। और अगर आंखें सही हैं तो सिर्फ आत्मा दिखाई देगी, शरीर दिखाई नहीं देगा। फिर इसका इक्वेशन है, लेकिन स्मृति से हमारी वृत्ति बनेगी, वृत्ति से दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। तो हमें फाइनली फोकस किस पे करना है, स्मृति पर। कितनी प्यारी इक्वेशन है ये। स्मृति को बदलेंगे तो वृत्ति बदलेगी, वृत्ति को बदलने से दृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। बाबा ने फिर इसमें, इस मुरली में टीका के 3 मीनिंग्स बताए, काफी इंटरेस्टिंग होंगे, सबको याद होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। विजय का तिलक होता है, और क्यों, और कौन सा टीका होता है, स्मृति का भी टीका होता है, इंजेक्शन भी होता है बीमारी से बचाने के लिए, और टिकने का टीका भी होता है, बुद्धि में बात टिक जाए इसके लिए, और सौभाग्य की निशानी भी होती है। और बाबा ने इसमें बताया प्रतिज्ञा की निशानी भी है, प्रतिज्ञा करते हैं तब भी तिलक लगाते हैं।
और सफलता के लिए भी लगाते हैं। तो एक टीके का बहुत सारा मीनिंग है। फिर बाबा ने इसमें पूछा, पास होना और पास विद ऑनर होना, इन दोनों में क्या फर्क है? पास होना और पास विद ऑनर होने में क्या फर्क है? संकल्प में भी उलझन ना हो। राइट। ओके, तो हमारे नयन ऐसे होने चाहिए। तो दृष्टि को बदलने का पुरुषार्थ एक मुख्य पुरुषार्थ में बाबा मानते हैं। हाँ, पास विद ऑनर जो है, जो मन के संकल्पों में भी सजा ना खाए। राइट। ओके, अब नेक्स्ट मुरली है हमारी 73rd मुरली, 22 अक्टूबर। बाबा ने पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो या मास्टर ब्लिसफुल भी बने हो। तो नॉलेजफुल बनने में और ब्लिसफुल बनने में कोई कनेक्शन है? बाबा ने दोनों एक साथ क्यों पूछे हैं? क्योंकि जितना जितना नॉलेजफुल बनेंगे उतना उतना ब्लिसफुल भी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि मास्टर रचयिता के नशे में रहो। लेकिन हम किस किस चीज के रचयिता हैं, किस किस चीज के क्रिएटर हैं? किस किस चीज के क्रिएटर हैं हम? संकल्पों के, क्योंकि ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। संकल्पों के हम क्रिएटर हैं। और किसके क्रिएटर हैं? स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति के भी, अपने भाग्य के, फीलिंग्स के, प्रकृति के भी, समय के, हमारे आसपास की सिचुएशंस के भी हम निर्माता हैं। जिस तरह की सिचुएशंस में अभी हम हैं वह हमारी ही क्रिएशन है। ये बिल्कुल हमें अनुभव होना चाहिए। अभी जिस भी वातावरण में हम हैं उसके क्रिएटर हम हैं। और क्योंकि हम हैं तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आवाज फैलाने में तो पास हो, लेकिन क्या आत्माओं का आह्वान करने में भी पास हो, वो ध्यान देना है। और बाबा काफी स्ट्रिक्ट रहे इस पूरे वीक में। बहुत बाबा ने धर्मराज का भी रूप धारण किया, टीचर का रूप भी धारण किया। बाबा ने कहा कि कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी दी, बहुत की, लेकिन वो टाइम फिर खत्म तो हो जाता है। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा कि बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें, ये सारी भूलें भूल जाओ। फिर बाबा ने एक साइंस का एग्जाम्पल दिया कि जैसे साइंस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, खासतौर से फॉरेंसिक साइंस में, कि गुप्त चीज़ें स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जैसे कहीं भी अगर ब्लड स्ट्रेन्स हैं तो वो पता लगा लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से सब कुछ देखने में आएगा, कहाँ कहाँ पर क्या है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इस पे भी हमें ध्यान देना है। साइलेंस की शक्ति से जो चीज़ें नहीं दिखती बाहर से, वो भी देखने में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट मुरली है 23 अक्टूबर।
बाबा ने इसमें ड्रिल का मीनिंग बताया कि ड्रिल अर्थात जैसे शरीर को जहां मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति को जहां मोड़ना चाहे वैसे मोड़ लें। तो जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन के अपने आप की, ऐसे हमें क्या करना है, अपने को जहाँ स्थित करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। अगर ऐसी ड्रिल नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है, डिसमिस। यहाँ अपने आप को खुद ही डिसमिस कर लेते हैं अपने अधिकारों से। फिर बाबा ने इसी मुरली में पूछा कि घोड़े सवार हो या महारथी हो। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो क्या बोलेंगे हम सब कौन हैं? महारथी हैं। ओके, ठीक है। बाबा ने इसमें जो भी प्रश्न पूछे आपको याद ही होंगे। बाबा ने फिर एक बात बोली कि अगर मुर्दा देखने का अभ्यास है, शरीर को देखने का अभ्यास है, तो अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमारा मुर्दा घाट में ही पार्ट होगा। तो ये बाबा का काफी स्ट्रिक्ट इशारा है। बाबा इसमें काफी स्ट्रिक्ट थे। बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें ये बात टच हो जाए तो फिर काफी परिवर्तन हम कर लें जल्दी जल्दी। बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे नहीं हैं लेकिन कच्चे हैं। तो मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। तो मुर्दे को सुरजीत करने वाले मुर्दा घाट में पार्ट नूंदने के लिए आए हैं। तो ये बाबा का काफी डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का। इन सब बातों पे भी हमें गौर करना है। फिर बाबा ने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही, ये भी काफी सूक्ष्म बात है कि सर्विस केवल मुख की नहीं लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हो। यहाँ तक कि जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क और नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। तो इन सब पे भी हमें ध्यान देना है। और लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक, बाबा ने कहा कि दिवाली पे किस किस बात का ध्यान रखते हो। तो बच्चों ने इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। बाबा ने कहा लेकिन कमाई का ध्यान रखते हो, कमाई का ध्यान रखना चाहिए। और इसी मुरली में बाबा ने कहा कि सत्योगी स्वरूप का अनुभव, उसको भी सीजन बढ़ाना है, उस स्वरूप का आह्वान करना है, दिव्य गुणों का भी आह्वान करना है। और तीसरा, नेत्र कल्प पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा व अनुभव करेगा। अच्छा, इस मुरली में बाबा ने एक बात बोली कि इस बात में दयालु ना बनो। किस बात में दयालु ना बनो? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की मुरली का, आज के सेशन का। किस बात में दयालु नहीं बनना है? सतयुग का पथ छोड़ने में। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, आपको सतयुग में आना है तो आप आ जाओ, हम आ जाएंगे, त्रेता में आ जाएंगे। तो इन बातों में दयालु नहीं बनना है, नहीं तो फिर कमानधारी बन जाएंगे। राइट। बाबा ऐसी में बहुत इंटरेस्टिंग बातें याद दिलाते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है। और सबको पढ़ाई में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। तो आज इतना ही। कुछ भी आपका सजेशन है, क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे अगली बार हम इंक्लूड करेंगे। अभी हम बाबा को
2 मिनट याद करके फिर से कंप्लीट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच राहुल भाई जी। पूरी अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप की ओर से आपको मैनी मैनी थैंक्स। आपकी जो इतनी मेहनत है, इतनी अच्छे आपने पीडीएफ फाइल्स बनाए हैं, इतना इतना चार्ट के थ्रू सबको समझा रहे हैं, और हम सबका रिवीजन हो रहा है डेली। मंथन के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मंथन भी रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है, तो वो समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। दीदी हमारा और भी रिवीजन हो रहा है इस बहाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो बहुत बहुत मतलब आप तो पक्के होते जा रहे हैं। क्योंकि सब 2-3 साल पहले पढ़ा था, तो अभी ये फिर से पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है। राइट राइट राइट, तो ऐसा मतलब लगता है कि हमारा भी एग्जाम है। बिल्कुल बाबा कहते हैं ना, स्मृति स्वरूप बन जाए, तो आपकी तो स्थिति बिल्कुल वैसी बनती जा रही है। तो हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। और इस ग्रुप में भी जितने मेंबर्स जो नए जुड़े हैं, वे भी ध्यान दें कि वो भी जल्दी से इस ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि आप भी इसका लाभ लें। रोज 5 से 6 हम अव्यक्त मूल्यों का मंथन करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं। हम सबकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मण परिवार की और भी आत्माएं जुड़ती जाएं, सभी को इससे लाभ हो। और राहुल भाई जी, अब आप तो हमारी टीम का हिस्सा हैं, अब आप बिल्कुल। तो हमारी ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। जैसे आप तो ऐसे ही अब कहेंगे। राइट तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते रहें, साथ में सभी बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। ओम थैंक यू। शांति। शांति। गुड नाइट।